कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड टेट 2024 अक्टूबर जो पेपर होने वाला है, तो आज हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है जो 29 जनवरी 2011 को पेपर आया था। आज हमारा हिंदी का एक प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट कराएंगे जैसे CDP कराया था। तो हम पढ़ते हैं आज का आपका फर्स्ट ही आपका गद्यांश है। गद्यांश से आपका 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के समझ के तब आंसर दीजिएगा तो 5 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं गद्यांश में क्या है। इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण। क्या है? मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र निस्संदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान रखना चाहिए कि साँच मिले तो साँच है, ना मिले तो झूठ। मतलब साँच मिले तो साँच है, ना मिले तो झूठ वाली बात सर्वदेशिक है। मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्य को उद्भासित विचार निधियों का एक अंकिंचन अंश मात्र है। जीवन शास्त्र के पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में जो हमें नवीन तथ्य मालूम हुए हैं, उसके साथ इस शास्त्र के अनुसंधानों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित तत्ववाद में से कुछ विचार इन दिनों वायुमंडल में व्यापक है। नवीन साहित्यकार उन्होंने अन्यास पा जाता है, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है कि वह चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को रूप दे रही है। हम तो कुछ सोच समझ रहे हैं, वस्तुतः वैसे सोचने और समझने के हेतु हमारे अंजाम हमारे ही अवचेतन चित्त वर्तमान है। और यह तो हम सोच रहे हैं कि समझ रहे हैं और सोच समझ कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त इतना नगण्य है, अदृश्य अपने वर्तमान हमारी अवदमित वासनाओं को प्रसुप्त कामनाओं के महासमुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त बोतल के कार्य के समान उतर रहा है। अदृश्य महासमुद्र की प्रत्येक तरंग इसे अभिभूत कर जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। वह अदृश्य चेतन चित्त क्या है, देखते हैं ऑप्शन। अवदमित और प्रस्तुप्त कामनाओं के महासमुद्र के बोतल के कार के समान उतर रहा है। बी अचेतन के महासमुद्र के प्रेरणा ग्रहण करता रहता है। सी अचेतना की रद्दी की टोकरी पर पड़ा रहता है। डी अवदमित और प्रस्तुप्त कामनाओं के महासमुद्र से संयोग करने को प्रयत्नशील रहता है। इसका आपका राइट होगा आंसर। अवदमित और प्रस्तुत कामनाओं का महासमुद्र में बोतल कार के समान उतर रहा है। क्या? वह अदृश्य चेतन चित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को ए हमारे चिंतन प्रति रूप दे रही है, बी हमारी भावनाएं रूप दे रही है, सी हमारे अचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, डी हमारा चेतन चित्त रूप दे रहा है। इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हमारे अचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित किस शास्त्र ने किया है? वह है ए मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र, बी तत्ववाद, सी भौतिक विज्ञान, डी है विकासवाद। इसका राइट होगा आंसर मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र ने क्या किया है, युवक चित्त को सबसे अधिक प्रभावित शास्त्र ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त अवतरण का प्रयुक्त शिक्षक चुनिए। ए चेतन और अचेतन चित्त का संबंध, बी मनोविश्लेषण शास्त्र का महत्व, सी मनोविश्लेषण और साहित्य का संबंध, डी मनोविश्लेषण शास्त्र का मायाजाल। इसका राइट होगा आंसर आपका चेतन और चेतन चित्त का संबंध क्या है, हमारा अवतरण का उपयुक्त शिक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में से किस में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? ए हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। बी हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी,
माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। सी है, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। डी, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी, हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। इसका राइट होगा आंसर ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण है? कौन सा? ए नवग्रह, बी गाठकर, सी महात्मा, डी है आमरण। तो आपका राइट होगा आंसर आमरण। इसमें क्या है हमारा अव्ययभाव समास है। क्यों? क्योंकि आ में इसमें आ जो है आपका उपसर्ग है, ठीक है। और नवग्रह क्या है आपका? ये आपका नौ ग्रहों का समाहार, ये क्या हो गया आपका द्विगु समास। और महात्मा, महान आत्मा है जो, तो है जो जहाँ लगे किस में लगता है आपका कर्मधारय में लगता है, ठीक है, कर्मधारय समास में। गाठकर कोई समास नहीं है। आमरण क्या है आपका अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें आ क्या है उपसर्ग लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ए कौवा, बी कटु, सी चाचा, डी वंगम। तो इसका राइट होगा आंसर कौवा। काकू का मतलब क्या हो गया आपका कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है। ए अंधे को न्योता दो जने आए, अंधे को न्योता दो दो जने आए। बी आपका कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य है, न पुण्य में, कुत्ते को खीर खाने से न पाप में आएगा न पुण्य में आएगा। सी है आपका गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य में। डी है आपका बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका राइट होगा आंसर कुत्ते को खिलाई खीर न पाप में न पुण्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ए बंद मुट्ठी में क्या है, बी पर्दे के पीछे कौन है, सी न जाने भाग्य में क्या है, डी न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ए अन प्लस वेषण, बी अनु प्लस एषण, सी अनु प्लस एषण, डी अन्न प्लस वेषण। तो इसका राइट होगा आंसर अनु प्लस एषण क्या है हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये कौन सी संधि होगी आपकी? ये आपकी य व र से पहले अगर आधा वर्ण लगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये यड़ संधि हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ए लौकिक संस्कृति, बी वैदिक संस्कृति, सी मागधी, डी सौरसैनिक अपभ्रंश से। मूल उत्पत्ति किससे हुई है? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका सौरसैनिक अपभ्रंश से हमारी हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी वर्ण, डी अक्षर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका स्वर क्या है स्वतंत्र है और इसको हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ए अटवी, बी कांता, सी कांतार, डी कानन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बी कांता। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? ए प्रज्वलित, बी प्रज्वलित, सी प्रज्वलित, डी प्रज्वलित। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए प्रज्वलित क्या है इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? ए उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, बी इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, सी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, डी इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। इसका राइट होगा आंसर आपका इस समय उसकी अवस्था कितनी है 30 वर्ष, ये आपका सही आंसर है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निवार्त का समानार्थी शब्द है? ए भ्रम, बी विवाद सहित, सी बिना हवा वाला, डी बुराई। इसका राइट होगा आंसर आपका निवार्त का समानार्थी शब्द क्या होगा बिना हवा वाला, इसका राइट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना, डी तड़पना। तो इसका राइट होगा आंसर सकर्मक क्रिया का चयन किस में है आपका? तड़पना में। इसका राइट होगा आंसर डी, तड़पना में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म करने की संभावना हो, वो क्या हमारा सकर्मक क्रिया है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। जिसमें कर्म हो जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, वो क्या हमारा सकर्मक है। अकर्मक किसे कहते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो, वो अकर्मक क्रिया है। जैसे लेटना, छूटना। और इसका क्या होगा? सकर्मक का क्या होगा एग्जाम्पल? और क्या होगा? तड़पना हो गया आपका, और होगा आपका खाना। खाना खाना क्या हमारा एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, उसे हम कहेंगे सकर्मक। और अकर्मक किसे कहेंगे? जिन क्रियाओं का व्यापार या फल करता हो पर अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। ए सप्रेम नमस्कार, बी सादर प्रणाम, सी स्नेह, डी चिरंजीव। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका सादर प्रणाम क्या है हमारा? बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ए घृत, बी अनित्य, सी दूध, डी आंसू। तो इसमें क्या है? आंसू क्या है हमारा? तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होगा? आंसू का तत्सम शब्द हो जाएगा आपका अश्रु। क्या होगा आपका? अश्रु, ठीक है। घृत का तद्भव हो जाएगा आपका घी, ठीक। अतीन का तद्भव क्या होगा आपका? अतीन ये तो आपका अरबी भाषा है, लेकिन इसका अर्थ होगा बलवान। दूध का क्या होगा आपका? दूध। ये आपका कौन सा भाषा है? अरबी भाषा है, अरबी शब्द है। तो अतीन का हो गया बलवान, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ए मनस्वी, बी मानवता, सी मनुष्य तत्व, डी आदमीयत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका बी मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए कवित्री, बी कवयित्री, सी कवियित्री, डी आपका कवियत्री। तो राइट होगा आंसर इसका कवित्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? एक गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी आपका सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट होगा आंसर गुणवाचक विशेषण। क्या है इसका? परिश्रम करना क्या हमारा एक गुण है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए स्व, सी स, बी स,
सी स्वयं, डी स्वयं। तो इसका राइट होगा आंसर स्वयं। ऑप्शन सी में क्या उपसर्ग है आपका? स्वयं। ठीक है। सम उपसर्ग में क्या क्या आएगा आपका? सम में आ जाएगा आपका संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास। सौ में क्या आएगा आपका? सौ भी उपसर्ग है, तो इसमें क्या आएगा आपका? स्वभाव। ये सारे उपसर्ग हैं, लेकिन स्वयंवर का होगा, स्वयं उपसर्ग होगा। और स्वभाव, स्वदेश, स्वराज्य। स का क्या होगा? स का हो जाएगा आपका सफल, सजग, सरस। स्वयं, स्वयं का क्या? स्वयंवर तो हो गया। अब इसका होगा स्वयं सेवक, स्वयं सेव, स्वयंभू। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। गवाया किस प्रत्यय का शुद्ध रूप है? ए कृतवाच्य, बी कर्मवाचक कृत प्रत्यय, सी कर्मवाचक कृत प्रत्यय, डी आपका भारवाचक कृत प्रत्यय। तो इसका राइट होगा कृतवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए देव, बी छात्र, सी नक्षत्र, डी प्राण। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी प्राण। क्या हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है प्रायः। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण का ज्ञान हो। ए व्याकरण पंडित, बी व्याकरण, सी व्याकरण प्रणेता, सी व्याकरणाचार्य। इसका राइट होगा आंसर व्याकरण, व्याकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाघव शब्द में विपरीतार्थक शब्द है। ए विस्तार, बी संक्षेप, सी लंबा, डी दीर्घकालीन। इसका राइट होगा आंसर विस्तार। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। ए समाज सुधारक, बी संस्कृति पुरुष, सी देशभक्त, डी स्वामी भक्त। इसका राइट होगा आंसर देशभक्त बलिदान की भावना का प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात डैश थे। ए विग्रह, बी अनुग्रह, सी परिग्रह, डी अपरिग्रह। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका परिग्रह। राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसा के साक्षात परिग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ए के लिए, में, बी में, सी के, डी से। तो इसका होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो इसका राइट होगा आंसर ए के लिए। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।